आइए चलते हैं लायबिलिटीज के दूसरे सेक्शन में, जिसे करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो कंपनी को शॉर्ट टर्म में, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेबल होती है। यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास हमेशा कुछ न कुछ करंट लायबिलिटी बनी रहती है, और उसके कारण हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ऐसा कोई भी लोन जो कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहा जाता है। उसके बाद आता है ट्रेड पेएबल्स, यानी कि कंपनी ने ट्रेडिंग जहां कहीं भी की है, किसी वेंडर से या किसी मैन्युफैक्चरर से, जो भी ट्रेडिंग का पैसा देना बाकी है कंपनी का, उसे ट्रेड पेएबल कहा जाता है। और ये अमाउंट हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए प्लस में रहेगी, और थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट डायरेक्टली पेमेंट नहीं मिलता है, उसे एक साइकिल या किसी टाइम पीरियड के बाद देना पड़ता है। यूजुअली 3, 6 या 7 महीने, मे बी 1 साल के अंदर अंदर कंपनीज को पेमेंट देना होता है, तो ये करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आते हैं। इसके सिवाय अदर करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज हैं जो कोई और भी पैसा कंपनी को कहीं भी देना है, वो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर डाल दिया जाता है। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए। और आखिर में आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की तरह शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी इमरजेंसी का पैसा ही है, लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर आने वाली कोई भी ऐसी इमरजेंसी या चेंजेस के लिए रखा जाता है। मारुति के केस में देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एकदम 77 करोड़ है, जो कि एक छोटा नंबर है। ट्रेड पेएबल 7,000 करोड़ है, जो कि पॉजिटिव में रहेगा। ऑफ कोर्स कंपनी का बिजनेस जितना बढ़ेगा उतना ट्रेड पेएबल भी बढ़ने वाला है। देखना यह है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये चले जाना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ अदर करंट लायबिलिटीज 2,000 करोड़ है, ये भी एक ठीक ठाक नंबर ही लग रहा है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस उन्होंने पैसा रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, जो हमेशा अच्छा नंबर है। हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होना एक अच्छा साइन होता है।